भगवान का नाम लेते तो सातों जन्म में तर जाते, भगवान मिल जाते आपको। ऐसी बोला गया, हम सामने थे वहां, सदन की बात है। तो जो पीडीए के लोग हैं, अति पिछड़ी के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वो बाबा साहब को मानते हैं, चाहे किसी भी दल में हो। दल से मतलब नहीं है, मानना है। बाबा साहब तो सबके हैं, चाहे कोई दल हो। लेकिन अगर कोई उनका अपमान करेगा तो हम लोग सहने वाले व्यक्ति नहीं है किसी भी सूरत में, चाहे वो किसी भी दल के आदमी हो। हम सहने वाले नहीं है। अगर कोई बाबा साहब का अपमान करेगा तो हम लोग सहने वाले नहीं है। हम लोगों ने जमकर विरोध किया कि ऐसे बाबा साहब हैं जो हम लोगों को बोलने का अधिकार दिए। जब देश गुलाम था, उस समय आजादी के समय जब देश आजाद हो गया था, तो लोगों ने कहा था, कौन कहा था, नाम नहीं लूंगा, समझ जाइएगा, क्या कहा था कि बड़े बड़े से लोग पैसे वाले होगा जो, वही वोट करेगा तो वो सांसद बनेगा, विधायक बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। आजादी के बाद की बात मैं कह रहा हूं। जब संविधान की बात आई थी, कुछ लोगों ने ऐसा सुझाव दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खोलकर बाबा साहब ने कहा कि अगर पैसे वाले अगर वोट देंगे, उनके वोट से कोई सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनेगा, तो दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को कोई नहीं पूछेगा, कोई सम्मान नहीं करेगा। ऐसा हम होने नहीं देंगे। यह वोट का अधिकार एक गरीब आदमी का जितना होगा, उतना ही ये अमीर आदमी का भी होगा। एक वोट का अधिकार एक दलित व्यक्ति का होगा तो उतना ही अधिकार अडानी जैसे व्यक्ति का होगा। यह बाबा साहब ने कहा और कानून बना कर दिया। अगर वह वोट का अधिकार नहीं दिए होते मंत्री जी, तो हम लोग शायद यहां जीत कर नहीं आ पाते। उन्होंने वोट का अधिकार दिया, आरक्षण का अधिकार दिया, और आरक्षण के तहत तमाम अति पिछड़े लोगों ने नौकरी कर रहा है, आदिवासियों ने, दलितों ने, तमाम लोगों ने नौकरी कर रहा है। किसके बल पर कर रहा है? केवल सांसद विधायक की बात मंत्री की मत करिए। लोग नौकरी कर रहे हैं आरक्षण के तहत, वो बाबा साहब के दिन से कर रहा है। और बाबा साहब का कोई विरोध करे, किसी दल का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे वो बसपा के हो, किसी भी दल का अगर बाबा साहब का विरोध करेगा तो आपका बेटा या आपका भाई छोटे लाल खड़वार वहां खड़ा होगा और उनको चलने नहीं देगा। इतना मैं वादा करता हूं आप लोगों से, चाहे वो किसी दल का आदमी हो। कैसे देश में लोग चल रहे थे, बोल रहे थे, क्या क्या नहीं हुआ बाबा साहब के साथ। कमर में झाड़ू बांध दिए थे और गले में हरिया बांध दिए थे, शिक्षा नहीं मिलता था। कैसे कैसे पढ़ाई करके विदेशों तक इस देश के काम आए बाबा साहब। अगर कोई विरोध करेगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। आज कोई अगर विरोध किया है तो नौजवानों जाग जाओ कि कसम है जवानी की, जागो जवानों। अरे कसम है जवानी की, जागो जवानों, जरा गर्व से सर उठाना तो सीखो। आज जो तीर तुम पर चलाया है जालिम, वही तीर उस पर चलाना तो सीखो, वही तीर उस पर चलाना तो सीखो। हटाओ ऐसे लोगों को जो बाबा साहब का विरोध करता है। जिस तरीका से अंग्रेजों को भगाने के लिए नौजवानों ने जान के बाजी लगाया था, मैं उस तरफ ले चलता हूं 2 मिनट। जब देश गुलाम था, अरे जब देश गुलाम था, गुलामियों के जंजीरों में जकड़ी हुई भारत मां करा रही थी। हमारे देश के क्रांतिकारी रणबांकुरे जवान सिपाहियों ने इस वतन के बलवेदी पर आत्माहुति दे करके इस देश को आजाद करवाया था। तो पश्चिम बंगाल के धरती से नेता सुभाष चंद्र बोस ने ललकारा था, ऐ हिंदुस्तानियों, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। वही बिहार झारखंड के धरती से लीलांबर पीतांबर सिंह खरवार ने ऐलान किया था, ऐ अंग्रेजों, भारत छोड़ो वरना ये पिस्टल की गोलियां तुम्हारे जबड़े में उतार दी जाएगी। बिरसा मुंडा से लेकर के तमाम आदिवासियों ने जान के बाजी लगा करके देश को आजाद किया। तथा बाबा साहब को गाली देने के लिए किया। खबरदार, ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। समय कम है मित्रों, क्योंकि
राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप इतना में समझ गए होंगे, इसलिए आपको नमस्कार प्रणाम करते हुए अब गीत संगीत आगे कार्यक्रम आप लोग सुनिएगा। और हम लोगों को बहुत दूर जाना है, इसलिए हम परमानंद जी से भी बोलेंगे कि जल्द से जल्द हम लोगों को छोड़ने का काम भी आप करेंगे। एक बार